हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की। वो इसलिए क्योंकि कहीं ना कहीं इस देश का नागरिक होने के नाते हम सभी को ज़रूरी है कि कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में कुछ बेसिक चीज़ें पता हो। तो हम बहुत बेसिक चीज़ों के बारे में बात करेंगे जो लगभग हर एक भारतीय नागरिक को पता होनी चाहिए। राइट। तो ये हर किसी क्लास के बच्चे देख सकते हैं, छोटे बड़े सभी लोग देख सकते हैं, कोई आम इंसान है वो भी देख सकता है। ओवरऑल बात करेंगे जल्दी जल्दी कि क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं जो कॉमन हम लोगों को पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले चीज़ हमको ये तो पता ही है अभी, क्योंकि 26 जनवरी आ ही रहा है जो हम लोग रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं। तो 26 जनवरी 1950 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो था वो लागू हो गया था। इसकी अगर रिवर्स में जाएं तो जब हम आज़ाद हुए थे तो आज़ादी हमारी कब हो गई थी? आज़ादी जो थी वो 15 अगस्त 1947 को हम लोग आज़ाद हो चुके थे। लेकिन यहाँ से लेकर के कॉन्स्टिट्यूशन बनाने तक जो टाइम पीरियड वो कितना हो रहा है कि अब 26 जन को हम लोग जो है कॉन्स्टिट्यूशन अपना कंप्लीट कर रहे हैं ना 1950। पर ये जो 1950 26 जनवरी है ये एक्चुअल डेट नहीं है। एक्चुअल डेट जो संविधान को कंप्लीट करने का था वो क्या था? वो था 26 नवंबर 1949। यानी इससे लगभग कितना 2 महीना पहले। तो इसकी थोड़ी सी इतिहास की बात कर लेते हैं, ये ऐसा क्यों है, 26 नवंबर को कंप्लीट हुआ लेकिन 26 जनवरी को क्यों मना रहा है। ठीक है, देख लेते हैं। तो एक्चुअली में ये इसलिए है क्योंकि क्या हुआ था कि जब हम लोग आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे तो टाइम पीरियड कब था? 1930 का टाइम पीरियड था। और 1930 में भी कब? तो 26 जनवरी 1930 1930 को कांग्रेस जो थी, कांग्रेस आज की कांग्रेस पार्टी है, इसी का जो कह सकते हो कि पेरेंट पार्टी था कांग्रेस। जो उस समय कांग्रेस थी जो देश की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ रही थी। इनका लाहौर में एक मीटिंग होता है और उस लाहौर मीटिंग में पहली बार देश के अंदर बात की गई कि हम लोगों को क्या चाहिए। हम लोगों को चाहिए पूर्ण स्वराज। पूर्ण स्वराज का मतलब कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए, अब हम लोग गुलाम नहीं रहेंगे। तो ये चीज़ जो ये डिसीजन लिया गया था ना, ये इसको फाइनलाइज किया गया था कब? 26 जनवरी को। 26 जनवरी 1930 को ये डिसीजन फाइनलाइज किया गया था। तो इसी 26 जनवरी को यादगार मनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि संविधान हमारा लिखना कंप्लीट हो गया था कब? जैसे अभी डेट में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज होगा ना, तो ऐसे समझ लो 1947 में आज़ाद हुए, लेकिन 1949 में संविधान हमारा लिख के ख़त्म हो चुका था। कब? नवंबर में। पर हमने कहा नहीं, हम लोग इस टाइम पीरियड पे नहीं उसको सेलिब्रेट करेंगे। सेलिब्रेट करने के लिए हमने एक डेट फिक्स की, वो डेट फिक्स किया अगले साल का। वो कब? 26 जनवरी 1950 1950। और यह वही 26 जनवरी को यादगार मनाने के लिए, क्योंकि पहली बार हमने 26 जनवरी को ही कहा था कि हम लोग पूर्ण स्वराज लेके रहेंगे। तो ये एक छोटा सा कह सकते हो इसका इतिहास था। एक और बेसिक सी बात करें तो एक कमीशन आया था इंडिया के अंदर, उसको हम लोग साइमन कमीशन बोलते हैं। साइमन कमीशन 1928 में इंडिया में आ गया था। साइमन गो बैक के नारे भी लगाए गए थे उस समय। तो ये साइमन कमीशन जो इंडिया में आया था वो इंडिया के अंदर आया था यही देखने के लिए कि इंडिया वालों को क्या क्या रूल्स बना के देने चाहिए। कमीशन का मतलब एक टीम होती है, अंग्रेज़ों की एक टीम आई थी ऑफिसर्स की, जो यहाँ पे आई चेक करने के लिए कि इनको लोगों को क्या क्या चीज़ें देनी है। और यही टीम जो है यूके में जब वापस जाएगी तो ये अपनी रिपोर्ट देगी, और उसी रिपोर्ट के बेसिस पे अंग्रेज हमें एक छोटा सा कॉन्स्टिट्यूशन टाइप का चीज़ पकड़ा देंगे। उसको हम लोग बोलते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में, क्योंकि 1935 में आया था। और आज का जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसका मेजॉरिटी ऑफ पोर्शन इसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया गया है। यानी जो भी संविधान आज का हम यूज़ कर रहे हैं इसमें लगभग लगभग आधी से थोड़ी सी ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो पुरानी ही है, उसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं लाए गए। अपने हिसाब से बाद में कुछ और चेंजेस लाए गए। तो ये एक छोटा सा इतिहास था। अब एक और चीज़ की बात कर लें यहीं पे। तो कॉन्स्टिट्यूशन का एक और जो जीके में लोग पूछ लेते हैं वो क्या है? फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो किसको बोलते हैं? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को। ये सभी को पता है। गुड। बी आर अम्बेडकर को फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। उस समय जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई। अब ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या थी? तो एक चीज़ समझो, जब हम आज़ाद होते हैं तो हम लोगों को लगा कि 1947 में आज़ाद होते हैं तो हमको लगा कि हमें चाहिए क्या? एक संविधान चाहिए जिससे पूरे देश को चला सके, नहीं तो देश बिखर जाएगा। तो उस समय जो बड़े बड़े सभी नेता थे उन्होंने कहा कि चलो एक बड़ी सी असेंबली बनाते हैं और उसमें सारे नेता बैठेंगे। सारे नेता बैठ करके क्या करेंगे? डिस्कशन करेंगे कि कौन सा नियम बनाना है, कौन सा नियम हटाना है। तो ऐसे ही एक बड़ी सी असेंबली बनाएगी। जो संसद भवन आज का हमारा है वहीं पे पुराना संसद भवन भी है। और इसमें कोई भी एक नेता अपने नए आइडिया लेके आता था। यहाँ प्रेसिडेंट बैठे हुए थे, प्रेसिडेंट उस समय बना दिया गया था राजेंद्र प्रसाद जी को। और एक व्यक्ति यहाँ खड़ा होकर पढ़ता था कि हाँ ये नया नियम है।
और बाद में इसके ऊपर सब लोग वोट करते थे। अगर वोट ज़्यादा हो गया तो उस नियम को पास मान लिया जाता था। तो इस तरीके से डिस्कशन चले, और टोटल जो डिस्कशन चले थे वो कब, तो 9 दिसंबर 9th ऑफ दिसंबर 1946 से ही डिस्कशन शुरू हो चुके थे, उस पर बहस शुरू हो गई थी। और ये बहस चलती है कब तक, वो चलती है 26 नवंबर 1949 तक। ये डेट प्रियम्बल में भी मिलेगा, जो प्रस्तावना है लगभग एनसीईआरटी की सभी बुक्स में फर्स्ट या सेकंड पेज पे दिया रहता है, उसमें लास्ट में ये डेट मिलती है। क्योंकि इस टाइम हमारा संविधान बना के कंप्लीट हो गया था। लागू कब हुआ, 26 जनवरी को, वो भी मैंने बताया। तो ये पूरे टाइम पीरियड की अगर बात की जाए तो ये पूरा टाइम पीरियड कितना लग रहा है, ये लग रहा है 2 साल 11 महीने 11 मंथ्स और 18 दिन। तो अगला क्वेश्चन का आंसर ये है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में टोटल कितने दिन लगे थे, तो वो लगे थे 2 साल 11 महीने 18 दिन, 2 11 18। ठीक है। नेक्स्ट चीज़ जो बात करेंगे वो बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। तो क्या क्या चीज़ें हैं उसमें हम ये देख लेते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या है, आर्टिकल्स, पार्ट्स एंड शेड्यूल्स, बारी बारी से उनको देख लेते हैं। ये प्रियम्बल है जिसकी मैं अभी बात कर रहा था। तो प्रियम्बल को हम लोग समरी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं, क्योंकि ये एक समरी की तरह काम करता है। इसमें लगभग वो सारी चीज़ों को छोटे में बहुत कॉम्पैक्ट करके बता दिया गया है। जैसे कि पूरे देश के में पावर का सोर्स क्या रहेगा, वी द पीपल ऑफ इंडिया, भारत के लोग ही रहेंगे। फिर इंडिया जो है किस टाइप का देश बनेगा, तो सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, लिबर्टी है, इक्वालिटी, जस्टिस, ये सब वर्ड्स जो हैं इनको बारी बारी से एक्सप्लेन करेंगे, अभी नहीं, किसी और वीडियो में। प्रियम्बल के लिए एक सेपरेट वीडियो मैं ला दूंगा। यहाँ पर जिस डेट की बात कर रहा था वो यहाँ पे है, देखो 26 डे ऑफ नवंबर 1949। ये वही टाइम है जब हमने कॉन्स्टिट्यूशन बना के कंप्लीट कर लिया था। लास्ट में इसमें जो आर्टिकल जोड़ा गया था वो आर्टिकल जो था आर्टिकल 395 जोड़ा गया था, जिसमें ये लिखा गया था कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आया था उसको हम हटा रहे हैं। तो ये चीज़ क्या है कि टोटल इसमें बात की जाए कंटेंट की, तो हम दो हिसाब से बात करेंगे। एक तो बात करेंगे कि 1949 में जब बनाया तब कैसा था, आज कैसा है, क्योंकि चेंजेस हुए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे। तो बात करें आर्टिकल्स की, तो उस समय टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल जो थे वो कितने थे, 395। दूसरा बात करें उस समय पार्ट्स कितने थे, पार्ट्स, भाग कितने थे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। तो पार्ट्स की बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल पार्ट्स उस समय थे 22। एक और चीज़ होती है कॉन्स्टिट्यूशन में, होता है शेड्यूल्स, यानी अनुसूची। उस समय जो शेड्यूल्स थे वो टोटल थे 8। लेकिन अभी की बात करें तो अभी के टाइम पीरियड पे क्या है कि टोटल नंबर ऑफ़ जो आर्टिकल्स हैं वो आर्टिकल्स की संख्या बढ़ गई है। अब जो आर्टिकल्स हैं वो टोटल हो गए हैं 448। दूसरी चीज़, जो पार्ट्स हैं वो भी बढ़ गए हैं, पार्ट्स टोटल कितने हो गए हैं 25। और जो शेड्यूल्स हैं, शेड्यूल्स की संख्या टोटल हो गई है कितनी, 12। शेड्यूल्स 12 हो चुके हैं। तो ये कुछ चेंजेस हैं कॉन्स्टिट्यूशन में। चेंजेस आते हैं, अमेंडमेंट किया जाता है, संशोधन किया जाता है। जैसे आधार कार्ड में मान लो तुम्हारा नाम गड़बड़ हो गया, तो संशोधन करवाने जाते हो ना, तो ऐसे ही हमारे संविधान में भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम लोग संशोधित कर सकते हैं, यानी चेंजेस ला सकते हैं। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें थी जो हमें जानने की ज़रूरत थी कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। आई होप लेक्चर पसंद आया होगा। आगे मैं कोशिश करूँगा कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर कुछ और भी लेक्चर्स लाने की, जिससे बेसिक चीज़ों के बारे में पता चल सके। ऊपर से ये जो प्रियम्बल है इस पर भी एक सेपरेट लेक्चर आएगा। टिल देन कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू।